भाई लो जी, हो गई एक और शुरुआत हमारी ऋषिकेश के दूसरे दिन के जन्मदिन से अगला दिन। और आज सोचा कि नाव पार करके लक्ष्मण झूला से उस तरफ जाएंगे, यानी कि दूसरी तरफ। हमारा स्टे लक्ष्मण झूला के बिल्कुल करीब था। चूँकि हमने बताया कि लक्ष्मण झूला थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो या तो आप राम झूला तक चल कर जाइए या फिर इस नौका विहार का आनंद लीजिए, जिसकी टिकट हमसे चार्ज की गई पूरे के पूरे 100 रुपये। और सोचा कि क्यों नहीं, और लाइफ जैकेट बनाई गई तो डर भी लग गया कि पानी की गहराई ज़्यादा तो नहीं है। और इस बात की पुष्टि नाव चलाने वाले ने भी कर दी कि हाँ मैम, गहरी ही है। और 2 पैसेंजर्स और हम चलती है उस पार। इतनी एक्साइटमेंट की मैंने सोचा डुअल कैमरा से शूट करो अपने एक्सप्रेशन भी। वाह वाह मैं कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस पार से उस पार मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे हम चंद ही घंटों मिनटों क्या सेकंडों में ही लगा कि हम पहुंच गए। और उसने कहा चलिए उतरिए। मैंने कहा बस 100 रुपये में इतना ही, उसने कहा। और फिर हम आ गए इस तरफ उतर कर और थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़े और थक भी गए। लग रहा था ना कि जैसे हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। कुछ तीर्थ ही ऐसे होते हैं कि एक तीर्थ में आप अनेक तीर्थों का जो है ना आनंद ले लेते हैं। तो बस मैं और मेरी बहन भी चढ़ते हुए और फिर जब थक गए तो ढूंढा ये हमने बीटल कैफ़े के पास श्यामला कैफ़े। और इसकी जो खासियत यही है कि ये नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं और इतनी शांति है यहाँ पर कि क्या बताएं। और मेरी बहन को मैं पहली बार ले गई तो उसने यहाँ का जो है भरपूर मज़ा लिया। मैं तो बाहर प्रकृति को देखते हुए इतना आनंद आ रहा था कि जिसे मैं शब्दों के लिए अगर लाऊं तो कहाँ से लाऊं वो शब्द जो बताएं कि प्रकृति कितनी ज़्यादा सुंदर है। और हम ढूंढ रहे थे हमारे लक्ष्मण झूला की उस तरफ का किनारा कि हम कहाँ ठहरे थे। बहुत दिमाग लगाया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, प्रकृति को जो है हम जी भर कर देख लेना चाहते थे, या फिर यूँ कहिए कि जी लेना चाहते थे। फिर सोचा चलिए हम अब हरिद्वार की ओर जो है रुख करें। और हम निकल गए हरिद्वार की ओर और ऑटो पकड़ कर हम जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। और देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। यही जो ख़ासियत है हरिद्वार की कि 12 महीने जो है ना आपको उत्सव आनंद का अनुभव होता रहता है। जगह जगह से लोग अपनी अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पहुँचे हुए और श्रद्धा से डुबकी लगाते हुए। और फिर हमें यहाँ पर बहुत से लोग तो दिखे ही। और पहले सोचा कि भाई हम स्नान बाद में करें, पहले इस जगह को जो है अच्छे से हम कैप्चर कर लें। क्योंकि माँ गंगा के साथ ना पता नहीं क्यों मेरा एक अटूट सा नाता है। जब भी मुझे यहाँ का निमंत्रण देता है या फिर कोई कहता है चलिएगा तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। ब्रह्म कुंड की बहुत मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और उसके आसपास जो स्नान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बस हम भी ब्रह्म कुंड के आसपास ही बैठ गए और देख रही थी मैं यहाँ लोगों को भी कि हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था अपने अपने कहते हैं ना पुण्य विचारों के साथ पहुंचा हुआ था। ये सुगंधित उठता हुआ हवन का जो एक धुआं है वो एक अलग ही सुखद वातावरण बना रहा था। हम भी यहाँ पहुंच गए, बहुत खुश थे फाइनली कि चलिए यहाँ पर आ गए हैं और अब इस हरिद्वार का हम आज आनंद भी लेंगे। और गंगा जल भी हमने खरीदी क्योंकि बहुत से कॉल आ गए कि भाई हमारे लिए भी गंगा जल ले आना। फिर सोचा ब्रह्म कुंड की जब इतनी महत्ता है तो इस स्थान को कैसे छोड़ा जाए। और यहाँ लिया सबने खूब स्नान का आनंद। किसी ने लगाई 101 डुबकी, किसी ने 51 डुबकियाँ। भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और माँ गंगा सबको कहते हैं ना तारती भी हैं। और देखिए बहुत दूर से पता चला हरियाणा से ये जो साधु बाबा आए हुए थे। और ये बच्चे ने भी मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। बिना भय के ये बच्चा माँ गंगा के जो कहते हैं ना हृदय में ही कहूँगी, इतनी खूबसूरती इतने आनंद के साथ गोते लगा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। भाई यही खासियत है, दूर दूर से लोग अपने बच्चों अपने बुज़ुर्गों को यहाँ लेकर आते हैं कि एक पवित्र डुबकी हो जाए। और ये देखिए कहते हैं ना उम्र की कोई सीमा नहीं होती। कई बार ऐसी जगह आकर आपका मन जो है ना प्रकृति के बीच में बच्चा हो जाता है, क्योंकि तब आपकी माँ बन जाती है माँ गंगा और प्रकृति, और आप बन जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। इस घाट से उस
घाट तक पता नहीं कितने ही राज्यों, दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हुए, कोई किसी भावना से तो कोई किसी आस्था के साथ, कोई किसी को नहलाने, किसी के घर शादी विवाह का काज हुआ है। और ये भी मैंने एक महोदय देखे जो अपना एक धार्मिक, अपना कोई पौराणिक शायद इनका ग्रंथ था जिसे स्नान करवाने लाए थे। स्नान मतलब इन्होंने यहाँ छींटे लगाए इस ग्रंथ को और फिर बहुत ही सहेज कर लपेट कर जो है रख लिया। और उसके बाद लोग यहाँ पर नहा धोकर जो है पूरे तटों का आनंद लेते हुए, और फिर हमने भी यहाँ पर स्नान करने के बाद सोचा अब चलिए यहाँ से चला जाए। और स्वागत करता है जब आप किसी जगह का शुभारंभ देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जब यहाँ से वापसी होती है ना तो गंगा जी की खासियत ये है, ये आपको रोकती है बार बार, लगता है और निहार लो और देख लो, एक और डुबकी लगा लो। और इस तरह से स्वागत करते हुए गंगा जी के इस घाट से जो है हमने ली भावभीनी विदाई। और देखे आसपास के क्षेत्रों में लगी हुई छोटी बड़ी कई दुकानें, जिसमें से कुछ ऐसे कहते हैं ना एक प्रतीक चिन्ह सुवेनियर भी ले लिए जाते हैं, क्योंकि अपने कुछ बहुत जो प्रिय मित्र होते हैं उन्हें देते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का एक दृश्य था कि सोचा इसे भी मैं सहेज कर रख लूँ। फिर मैं और मेरी बहन यहाँ से निकले और चढ़ गए गलत साइड। पता चला कि हमें उस साइड से ऋषिकेश जाने का ऑटो मिलेगा। बहुत ऊंचा जो है ये फुटओवर ब्रिज था, लेकिन जैसे तैसे हम इस पर चढ़े भी और उस पार जाने की जो है हमने चेष्टा भी की। और थक कितने गए थे तो गंगा मैया और भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए हम पहुँचे। यहाँ एक दृश्य दिखाती, मेरी बहन जब चढ़ रही थी तो क्या हालत हो गई थी देखिए। लेकिन जब कहीं जाते हैं ना तो वहाँ की जाने की खुशी इतनी होती है कि छोटी मोटी सी जो दिक्कतें हैं ना वो तो आपको दिखाई भी नहीं देती। और देखिए नज़ारे जहाँ से भी आप चढ़ जाइए, इतनी खासियत है हरिद्वार, ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड की कि माँ गंगा आपको हर जगह दिखाई देगी इतनी खूबसूरती के साथ कि आपके जो कहते हैं ना नैनों को एक अलग ही सुख मिलेगा। फिर चढ़ गए हम ऑटो में और वापस हमने अपना जो रुख किया ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमने जो इस बार जो स्टे किया था या फिर हम जो ठहरे थे दूसरी जगह हमारा रहना था। एक बार फिर से पार हुए राम झूला से तो आनंद ही आ गया और हिल रहा था तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग गया, पर मेरी बहन जो है ना इसका पूरा पूरा आनंद लेते हुए मुझे दिखाई दी। और फिर याद आई लक्ष्मण झूला के बारे में भी तो आपको बताऊं भाई। लक्ष्मण झूला का जो काम है वो कुछ इस तरह से चल रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कोशिश की जा रही है इसे पूरा कर देने की, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का कार्य और यहाँ के लोगों का आवागमन जो है ना इस पुल के बंद होने से बहुत ज़्यादा बाधित हुआ है और बिज़नेस पर भी लॉस। और फिर स्वाद की नगरी में आपको लिए चलती हूँ। जी हाँ, जैसे कहते हैं ना गंगा जो है एक पुण्य पावनी नगरी है, तो स्वाद की नगरी से ज़रूर कहूँगी। ये अंकल जो है हमें यहाँ पर दिखे और इतना शुद्ध भोजन यहाँ पर था, और पता चला बाद में कि एक ट्रस्ट जो है इसे चलाती है। मेरी बहन यहाँ नारियल की मिठाई लेती हुई फिर से चैन नहीं पड़ी तो सोचा कि कुछ और भी ले आऊँ। उसका जो कहते हैं ना एक टेम्पटेशन है वो ख़त्म ही नहीं हुआ था। हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए तो पता चला कि ये जो जनाब हैं हमारे पास ही खड़े थे कारीगर भैया, ये वहाँ गए और इन्होंने वहाँ जाकर हर एक प्लेट का ऑर्डर जब आता है आप यकीन मानिए ये वहाँ जाकर तलते हैं और यानी कि देसी घी में ये आपको परोसते हैं। शुद्ध स्वाद, आटा भी गूंदते हुए यहाँ कई लोग दिखे। मैंने बहुत सी जो है चीज़ें यहाँ पर नोट की। देखिए अंकल जो है हमने इन्हें जब कूपन दिया तो इन्होंने हमें ये जो भटूरे हैं ये गर्मा गर्म निकाल कर दिए, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है या व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि खाने की बात करूँ तो यहाँ स्टैंडिंग सिस्टम है। ये देखिए जलेबियाँ इतनी पतली जो है तली हुई थी, और स्वीट्स का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई मैं क्या बताऊँ, इतना बढ़िया स्वाद और इतने वाजिब दाम। ये देखिए अंकल हमारे लिए गर्मा गर्म लेकर आते, और ये भैया भी उठ गए कि चलिए जब दोबारा ऑर्डर आएगा तो देंगे, और उन्होंने हमारे कैमरे को देखकर हाथ ही हिलाया। और ये देखिए इस तरह से हमें मिले गर्मा गर्म भटूरे जिसमें देसी घी के बने हुए थे, और तेल और घी की अगर बात करें तो वो ना के बराबर था। और मेरी बहन खुश खुश ने लेते हुए, क्योंकि उसको बहुत लग रहा था कि मैं इस स्वाद का आनंद तो लूँगी। ये है गीता भवन मिठाई की दुकान जो ऋषिकेश में ही है। परमार्थ के आसपास अगर आप मार्केट कभी एक्सप्लोर करें तो इस दुकान पर जाना बिल्कुल मत
भूलिएगा। स्वाद की दुकान इसे कहूँ तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरा जो दिल जीता वो ये 25 रुपए की जो है ना पुलाव या खिचड़ी कहते हैं, इसमें मसाले डले हुए थे, खड़े मसाले और सरसों के तेल में बने। और ये देखिए छोले भटूरे, सभी के वाजिब दाम और लाजवाब स्वाद। और फिर देखिए खा पी के जब आपकी तृप्ति हो जाती है ना, तो फिर आप आ जाते हैं एक बार घाट के पास, और आना बनता भी है भाई। जब आप इतनी खूबसूरत जगह पर ठहरे हुए हैं, प्रकृति की गोद में है, तो जब भी थक जाइए बस कहते हैं ना गोद में आकर बैठ जाइए, आंखों को भी सुकून दीजिए। यहाँ हमने कर दी शाम और फिर हम वापस चलते फिरते पहुँचे यहाँ परमार्थ निकेतन, जहाँ की आरती बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रसिद्ध है। और माँ गंगा रात को कुछ विश्राम करती हुई इस तरीके से चल रही थी। और परमार्थ निकेतन के आसपास ये एक हॉल था जहाँ पर पता चला कथा और जो भागवत सत्संग होते रहते हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था और कहते हैं ना एक सजावट थी, साज सज्जा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। परमार्थ निकेतन भी हम गए, हालांकि रात हो गई थी तो फिर हमें इतना जो है कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन परमार्थ निकेतन सुना था तो हमारा जाना तो बनता ही था। और बहुत ही सुंदर और भव्य और कहते हैं ना आध्यात्मिक सुकून के लिए या फिर योग के लिए ये कहते हैं एक मुख्य बिंदु माना जाता है ऋषिकेश में। तो मैं और मेरी बहन ने भी यहाँ पर एंट्री की। शाम का समय कुछ इस तरीके से भोलेनाथ की जो है एक बहुत ही सुंदर नृत्य की मुद्रा, हालांकि हम देखना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन रात हो गई थी तो हमने सोचा कि अब चला जाए। और इसके अपोजिट जो अट्रैक्शन था कि G20 की जो छाप है ना वो आपको भारत के कोने कोने पर मिल जाएगी। तो ऋषिकेश भी इससे अछूता नहीं रहा। और फिर दिखे ये जिनके दर्शन करने मैं गई थी। भाई परमार्थ की आरती तो सुनी ही है, पर परमार्थ के ये जो शिव जी है ना गंगा जी के मध्य में स्थापित, पता नहीं क्यों ये मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करते हैं। और मैं यहाँ घंटों घंटों बैठने की इच्छा लेकर यहाँ पर गई थी। और यहाँ होती है भव्य आरती जिसका सभी नज़ारा लेते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ जी के चरणों में थोड़ी देर बैठ के हमने ली विदा। और अगले दिन हमने जब वापस लौटना था तो सुबह सुबह हम पहुँचे राम झूला के पास के इन सैंड के जो घाट हैं जिन्हें हम बीच जैसा लुक भी दे सकते हैं। यहाँ सोचा चलते चलते ही भाई क्यों ना थोड़ा सा स्लो मोशन में कुछ वीडियो बनाए जाएं और जो स्मृति होती है ना, जो अपनी यादें होती हैं उन्हें सहेज कर रखा जाए। जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे और खुश होंगे। तो कुछ ऐसे ही मैंने यहाँ पर माँ गंगा के कहते हैं ना जो बिल्कुल सानिध्य में थोड़ा सा समय गुजारा, थोड़ा आनंद लिया, थोड़ी सी कहूँगी मस्ती भी की। बहुत ज़्यादा मुझे जो है आनंद आ रहा था जिसे शब्दों में शायद कभी कभी बयां करना मुश्किल है। तो आपको भी जब भी मौका मिले ना ऋषिकेश ज़रूर जाइए। एक ऐसी जगह जो बार बार लगातार बुलाए ना तब भी कम है। और फिर मैंने अपनी बहन को कहा जो बहुत ही आनंद ले रही थी प्राकृतिक नज़ारों कर, थोड़ी सी उदास भी थी क्योंकि आज हमारी वापसी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये ऋषिकेश है, बार बार बुलाएगा और दिल्ली वासियों के लिए बहुत दूर नहीं। हालांकि ये बात है कि समय नहीं मिल पाता, लेकिन इतने खूबसूरत, इतने यादगार ये मेरे जन्मदिन के 2 दिन रहे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा। अगर किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा।